जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगीता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए संगीता आंटी के सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम संगीता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज से 2014 में शुरू हुई थी और 2014 से गुरु जी महाराज ने अपने चरणों से मुझे जोड़ा था। जिस समय मैं बहुत टेंशन डिप्रेशन में थी। संगत जी, मैं डिप्रेशन की मरीज़ थी और मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी वैद्य के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। यकीनन संगत जी, मैंने एक से एक बड़े डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाया है और वैद्यों के पास भी गई हूँ। जिसने जैसा जो मुझे बताया मैंने वो किया, बट मुझे आराम नहीं लगा संगत जी। और फिर आखिरकार डॉक्टर्स ने यही कह दिया कि आपकी बीमारी का इलाज हमारे पास खुद भी नहीं है। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो इसके लिए आपको अपना इलाज खुद ही करना होगा। आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना होगा, टेंशन नहीं लेनी होगी। संगत जी, लोग कहते हैं ना कि आखिर डिप्रेशन कैसे हो जाता है और टेंशन कैसे हो जाती है, चिंताएं कैसे हो जाती हैं। मेरे साथ रहने वाले कुछ लोग थे जो मुझसे अक्सर पूछते थे कि आंटी, ऐसा कैसे आप डिप्रेशन में चले गए, आप इतनी टेंशन में कैसे आ गए। तो संगत जी, मेरे पास बहुत सारे कारण थे डिप्रेशन में जाने के और चिंता टेंशन लेने के। मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मेरी शादी 2008 में मेरे फादर ने फरीदाबाद करी थी और पेशे से मेरे हस्बैंड एक वकील थे। और मेरे फादर का शुरू से ड्रीम था कि हम जो हैं अपनी बेटी की शादी वकील या डॉक्टर के घर में करेंगे। हम ऐसी किसी को भी अपनी बेटी नहीं देंगे, भाई कोई अच्छी ऊंची पोस्ट पे होगा हम वहीं शादी करेंगे। तो वही हुआ साथ संगत जी कि जैसे पेरेंट्स ने सोचा था उसी हिसाब से उन्होंने एक अच्छे घर में शादी करी जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संगत जी, हर एक चीज़ की सुविधा थी और मेरे पेरेंट्स की जो क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने दान दहेज भी जो उनकी इच्छा थी, डिमांड थी, वो दिया। बट संगत जी, कहते हैं ना कि कभी कभी सारी चीज़ें मिलकर भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उन सब कुछ में अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है,
जिसकी वजह से आप जी रहे हो, जिसकी वजह से आप मतलब हर एक चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो, अगर वही चीज़ आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपकी सपोर्ट में नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है संगत जी, फिर सारी चीज़ें होने से कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी, घर के सामान को मैं क्या करूँगी? दान-दहेज का मैं क्या करूँगी? या मकान का, ईंटों का मैं क्या करूँगी? जब उस घर में प्रेम ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, हर वक़्त तिरस्कार, तिरस्कार, अपमान, यही सब कुछ था। मैं और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, हम 2 ही बहनें थीं। बड़ी दीदी की शादी संगत जी दुबई में हुई थी, उनकी लव मैरिज थी। वो अपने जीवन में बहुत खुश थीं। उनके जो हस्बैंड थे वो किसी पोस्ट पे नहीं थे। उन्होंने अपनी पसंद से करी थी, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, लेकिन उनका जीवन बड़ा खुशहाल था। 2 वक़्त की रोटी थी, लेकिन बहुत हँसी-खुशी वो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहती थीं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर में सब कुछ नहीं भी था, तब भी बहुत कुछ था उनके घर में, क्योंकि प्रेम था, सम्मान था, मान था, अपनापन था, व्यवहार था, जिसके पीछे उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली को छोड़ा, उनसे बगावत की, उसने उनका मान-सम्मान रखा। और इधर मैं, जिसे पेरेंट्स ने अपने हाथों से शादी करके ब्याहा, वो घुट-घुट के, मर-मर के जी रही थी। संगत जी, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड कहने को वकील थे, लेकिन जिसे शैतान कहा जाता है ना, वो थे। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बिल्कुल जालिम। सिस्टर इन लॉ थी, वो भी बहुत बेकार। मुझे मारना, पीटना, मुझे कितने-कितने दिन खाना खाने के लिए नहीं देना, भूखा रखना, पानी तक के लिए तरसा देना। मेरा वो हाल कर दिया था कि इंसान ना घर का ना बाहर का। संगत जी, यहाँ तक कि मुझे झूठन तक दी गई है। मैं इतनी डिप्रेशन में हो जाती थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी झूठा खाना बचा, एक थाली में करके मुझे पकड़ा देना। भूख लगती थी, खाना पड़ता था संगत जी, इंसान जाएगा कहाँ? ये मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने उस घर में कितना अत्याचार सहा है, कितना। मेरे हस्बैंड मेरे बाल पकड़ के सर में मेरा दीवार में दे के मारते थे। मेरा 2-3 बार तो सर भी फट गया था, जिसमें टाँके भी आए थे। संगत जी, मम्मी-पापा ने शादी करके ये सोचा कि हमने बेटी को बहुत अच्छे घर में भेजा है, ये तो नॉर्मली फैमिली में चलता ही है। थोड़ी जहाँ 4 बर्तन होते हैं, कलेश होती है। अक्सर मम्मी-पापा मुझे समझा दिया करते थे कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करना सीखो, इतना बड़ा वकील है, सरकारी नौकरी है, इससे ज़्यादा बेटा कहीं और कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, आज ऐसा है, कल सुधर जाएगा। संगत जी, इस सुधरने के चक्कर में मैंने अपने इतने साल खराब कर दिए। मैं पढ़ी लिखी थी संगत जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई थी। उसके बाद मैं संगत जी कुत्तों की तरह पिट रही थी वहाँ, गालियाँ खा रही थी, मुझे खाने को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि संगत जी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बस उठो सुबह, गालियाँ खाओ, घर का काम करो, रात को पिटाई खाओ। जैसे कि मतलब एक रूटीन टाइप का उन लोगों का बन चुका था। हस्बैंड का तो कुछ अता पता ही नहीं था। वो कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, उससे कोई लेना-देना ही नहीं था। मैं फ़ोन करती थी, फ़ोन नहीं उठाना, रिस्पॉन्स नहीं देना। मैं इतनी टेंशन में थी। संगत जी, बहुत बार मन किया कि मैं सुसाइड कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, जिसकी इज़्ज़त ही ना हो, जिसका अस्तित्व ही ना हो। संगत जी, मेरी जगह कोई भी होगा ना, वो सह नहीं पाएगा जितना मैंने सहा।
और एक बात बोलूं संगत जी, ये मेरा ही सत्संग नहीं है, ये मेरी जैसी तमाम लड़कियों का, औरतों का सत्संग है जिन्होंने घर में रह के ये सब कुछ सहा है। मेरे में हिम्मत नहीं आ पाई संगत जी कि मैं चीज़ों का सामना कर सकूं। संगत जी इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। संगत जी सहते सहते बहुत लंबा टाइम हो गया और संगत जी मेरी सब्र का बांध जब टूटा तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मैं टेंशन चिंताओं में डूब चुकी थी। मम्मी पापा का बस बार बार यही कहना था कि आज नहीं कल बदलेंगे, आज नहीं कल बदलेंगे। वो बदलने वाले थे ही नहीं, शायद कभी नहीं। संगत जी उसके बाद मेरी मुलाकात मेरी बड़ी सिस्टर से हुई। संगत जी मुझे फेसबुक पर उनका फेसबुक अकाउंट दिखा जिसमें दीदी, दोनों बच्चे और जीजा जी थे। मैंने फेसबुक कॉल किया उन लोगों को, क्योंकि संगत जी मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। मम्मी पापा का बस यही कहना था आज नहीं कल बदलेंगे, और ससुराल एकदम जालिम बन चुका था। मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल किया, मैंने उनको बताई सारी चीज़ें। संगत जी मेरे दीदी और जीजा जी इतने अच्छे कि शायद उन्होंने उस दर्द को, दुख को सुनकर मुझे यही कहा कि तुम घर छोड़ के रेलवे स्टेशन मिलो, हम तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे। जबकि संगत जी मम्मी पापा ने उन्हें पूरी तरीके से अपनी हर एक प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, हर एक चीज़ से। दीदी का आना जाना भी नहीं था घर में, ना जीजा जी का। संगत जी जब मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे घर से निकलने के लिए कहा, तब संगत जी मैं घर से बाहर निकलकर जहाँ उन्होंने रेलवे स्टेशन मुझे बोला था मैं पहुँच गई। संगत जी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं अपने जीजा जी को मिली। कैसे मेरे जीजा जी मेरे पास आए, कैसे मेरी दीदी आई, उन्होंने संगत जी मुझे रेलवे स्टेशन से पिक किया और संगत जी मुझे अपने घर ले गए। उधर संगत जी मुझे नहीं पता क्या हंगामा हुआ, क्या नहीं हंगामा हुआ। और जो मम्मी पापा को पता चला कि मैं घर छोड़कर दीदी और जिया जी के घर चली गई हूँ, तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा, रिश्ता ख़त्म करने तक की बात आ गई संगत जी। पर वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके गुरुजी होते हैं। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे बहुत एलिगेशंस लगाए कि इस घर से गहने लेके चली गई है, सामान लेके चली गई है, बहुत कुछ बोला। मेरे दीदी के ससुराल वाले दिल्ली में ही रहते थे, क्योंकि पहले मेरे जीजा जी दिल्ली में ही जॉब करते थे, बट उसके बाद वो देहरादून चले गए थे, वहीं पे दीदी चली गई थी। संगत जी उसके बाद जब एलिगेशंस बहुत लगे, मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में दीदी मेरे साथ ही आई थी, जीजा जी मेरे साथ आए थे। उन्होंने संगत जी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया, मेरे साथ हर जगह खड़े रहे। कोर्ट कचहरी पुलिस थाने बहुत ज़्यादा हुए संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं थक चुकी थी, मैं इतनी टेंशन डिप्रेशन में हो चुकी थी कि मेरा मन करता था बस मैं सुसाइड कर लूँ, अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मैं थक थका कर बैठ गई थी। मेरे पेरेंट्स ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कभी कभी तो हम दोनों बहनों के मन में एक बात आती थी कि क्या हम इनकी संतान है भी कि नहीं, क्या ये हमारे माँ बाप हैं भी कि नहीं। इस तरीके से कौन बर्ताव अपने बच्चों के साथ करता है, जबकि पता है आपके बच्चे दुखी हैं। खैर संगत जी कोर्ट कचहरी पुलिस थाने ये चल ही रहे थे कि इस बीच मुझे गुरुजी मिले, और गुरुजी भी मुझे संगत जी फेसबुक के माध्यम से मिले। फेसबुक पे गुरुजी के हमेशा कोई ना कोई मैसेज और कोई ना कोई सत्संग आता था जिन्हें मैं सुनती थी। संगत जी वही चीज़ें होती थी जो मेरे मन में चल रही होती थी, मेरे दिमाग में चल रही होती थी। एक दिन दीदी और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। हमें वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। जब वहाँ एक सेवादार को हमने बोला कि भैया हम यहाँ नए आए हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि पहले तो अंकल बोलो।
और ये जगह आपके लिए नई नहीं है, ये जगह आपके लिए पुरानी है, क्योंकि गुरुजी ने आपको बुलाया है, गुरुजी ने आपको जोड़ा है। ये बात संगत जी जब उन्होंने हमें कही, तब उसके बाद हमें समझ तो नहीं आया, लेकिन हम अंदर गुरुजी के दरबार गए, माथा टेका, अच्छा लगा, दीदी को भी अच्छा लगा। हमारी जर्नी यहीं से गुरुजी के साथ शुरू हुई। हमें शांति मिलती थी गुरुजी के दरबार में जाके। संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी के चरणों से ऐसी जुड़ती चली गई, और गुरुजी ने ऐसा मुझे अपने में ढाला कि मेरी टेंशन, डिप्रेशन अपने आप दूर होना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता कब मेरी टेंशन धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हुई और कब मैं गुरुजी से इतनी क्लोज हो गई। संगत जी इधर हस्बैंड ने एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगाने शुरू कर दिए थे कि मैं ये लेके गई हूँ उनके घर से, वो लेके गई हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा से एक के बाद एक चीज़ें झूठी साबित होती गई। कैसे हुई कैसे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी की कृपा से हुई। मेरे हस्बैंड वकील हैं और वो अपनी वकालत से लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुजी जज हैं। वो उस वकालत को कैसे खारिज कर रहे हैं वो मेरे गुरुजी महाराज जाने। संगत जी अगर कोई दुनिया का इंसान ये सोचे ना कि हम भगवान हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उससे भी ऊपर भगवान बैठा है मेरा गुरु, जो मुझे हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से बाहर निकालते जा रहे हैं। मैंने भरे कोर्ट में ये बात कही थी, जितने एलिगेशंस लगाने हैं, जितना भी झूठा इल्ज़ाम लगाना है लगा लो, लेकिन जब तक गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है, मेरे पे इस झूठ का, इस एलिगेशंस का कोई भी वो असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है उस रब पे, भरोसा है उस रब पे, अपने गुरु पे विश्वास है। आज भी केस चल रहा है, लेकिन आज मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ, टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि गुरुजी साथ हैं। वो सदैव मेरा साथ दे रहे हैं, हर सांस में वो मेरे समाये हुए हैं। जब भी मैं याद करती हूँ तभी वो मेरे किसी न किसी रूप में मदद के लिए आते हैं। संगत जी हम ये सोचे कि हम जो कर रहे हैं वही होगा, नहीं, जो परमात्मा कर रहा है ना वही होगा। संगत जी गुरुजी स्वयं महाशिव हैं, हमें सिर्फ भरोसा विश्वास करना है। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी की नाव उनके हाथ सौंप रखी है। मेरा जीवन शायद इसलिए मैंने इतना दुख, इतनी परेशानी भोगी, क्योंकि ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा था, लेकिन इस कर्मों के लेखे जोखे को अगर कोई मिटा सकता तो वो गुरुजी मिटा सकते हैं। बस मैं हर हाल में इनका शुक्राना करती हूँ, और हर हाल में गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सदैव मुझे अपने चरणों से जोड़िएगा, सदैव मुझे अपनी शरण से लगाइएगा, क्योंकि आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा से मैं निरंतर सुख को महसूस कर पा रही हूँ। संगत जी जख्म तो लोगों ने बहुत दिए हैं, बहुत जख्म दिए हैं, लेकिन उस पे मरहम मेरे गुरुजी ने लगाया है। बहुत लोगों ने मुझे इतना दर्द, दुख दिया है ना कि जिसे बयान ही किया जा सकता, लेकिन गुरुजी ने उन सारे दुखों को, उन सारी परेशानियों को कब दूर किया है ना, मेरे को नहीं पता। आज इतना लंबा टाइम मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए हो गया है, इतनी संगत मुझे मिलती है, बहुत सारे मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं और मैं करती भी हूँ। तब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आंटी टेंशन, डिप्रेशन में आप इतना कैसे चले गए? तो जिसके साथ ऐसा हो जाए ना संगत जी, वो ऑलरेडी टेंशन, डिप्रेशन का ही मरीज होगा। मैंने कभी झेला नहीं था। जब दीदी ने लव मैरिज की थी तो संगत जी माइंड में सिर्फ एक चीज़ ही आती थी कि कर लिया तो क्या हो गया, मम्मी पापा इतना खफा क्यों हैं? आज नहीं तो कल उनकी शादी तो होनी नहीं, और उन्होंने अपनी पसंद से कर ली तो क्या है, वो खुश तो है ना, एटलीस्ट वो सुखी तो है ना। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तब मुझे समझ आया कि दीदी ने कोई फैसला गलत किया ही नहीं था, उन्होंने ठीक किया था। शायद आज उनका भी ऐसा ही हाल हो रहा होता अगर मम्मी पापा शादी करते, तो जैसा मेरा हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें संगत जी नहीं समझते कोई भी। आज भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, उन लोगों को लगता है कि गलती हम दोनों बहनों की ही है। आज भी वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, आज भी वो हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। संगत जी, क्या हम मर जाते वो सही था, या घुट घुट के अपने आत्महत्या को स्वीकार कर लेते, या वो सही था? हमने वो रास्ता चुना जिसमें हमें जीवन मिल सकता था, हमने वो गुरु को चुना जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकता था, तो हमने क्या गलत किया? संगत जी, ये एक एक को नहीं समझाया जा सकता। इसे समझाने के लिए मेरे गुरु जी को एक अवतारित रूप लेना पड़ेगा, जिसमें वो दुनिया को समझा सके, दुनिया को बता सके कि गलती इंसान की नहीं होती, गल उसके कर्मों की होती है जो उसने किए होते हैं। लेकिन संगत जी, शायद ये कोई नहीं समझ पाता। इसे समझने के लिए बहुत समय चाहिए। संगत जी, मैं तो बस यही कहूँगी कि आज हम सभी मिलकर गुरु जी का सिर्फ शुक्राना करें कि हम जीवन को सही ढंग से गुरु की कृपा से जी पा रहे हैं। और बस यही प्रार्थना गुरु जी से हमेशा रहेगी कि वो सदैव हमारे साथ रहें, अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखें। यही अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।